हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, लास्ट वीक में काफी स्टूडेंट से मेरी बात हुई। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कहा कि सर नीट मॉक टेस्ट में हमारा स्कोर 450 से 550 के बीच में स्टक कर गया है, अब इसे हम 650 प्लस तक कैसे इंक्रीज करें, प्लीज आप हमें गाइड करें। तो देखो, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट 20 डेज में आप अपना स्कोर 650 प्लस तक कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर अभी आपका स्कोर 650 के अराउंड है तो आपको यह वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। जो स्ट्रेटजी आप पहले से फॉलो कर रहे हैं आप कंटिन्यूअसली उसी को फॉलो करेंगे। और इतना अच्छा स्कोर करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी एफिशिएंसी कम है या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो कल और परसों मैं आपके लिए 2 वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी एफिशिएंसी और कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो प्लीज उसके लिए आप बीवाइज क्लासेस यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अब हम बात करेंगे कि आप अपना स्कोर 650 प्लस तक कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखो भाई, लास्ट 20 डेज में आपको क्या करना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि लास्ट 20 डेज में आपको क्या नहीं करना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखो, आपको एनटीए के अभ्यास टेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने हैं। देखो भाई, लास्ट ईयर यानी 2020 में भी स्टूडेंट्स को मैंने बोला था कि आपको एनटीए के अभ्यास टेस्ट नहीं करने, क्योंकि एनटीए के अभ्यास टेस्ट टफ है और नीट का पेपर इजी आएगा। और वैसा ही हुआ था, इस बार भी आपका नीट 2021 का पेपर इजी आएगा, इसलिए आपको एनटीए के अभ्यास टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट ये है, देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे आपने भी कर रखा होगा, बीवाइज क्लासेस का फुल सिलेबस का जो पीसीबी का मेजर टेस्ट है आपने भी ज्वाइन किया होगा, या अदर किसी कोचिंग का XYZ या छोटू मोटू की कोचिंग का आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा होगा। तो देखो, मैं आपको कहूंगा ये सभी कोचिंग के टेस्ट अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बीवाइज का अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ओनली बीवाइज का करें, बाकी का ना करें। और अगर आप बीवाइज का भी नहीं करना चाहते, किसी XYZ का या छोटू मोटू का नहीं करना चाहते, तो आप ओनली जेड को फॉलो करें। लेकिन इनमें से ओनली एक को ही फॉलो करें, सबको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको ओनली एक ही कोचिंग के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। बात समझ में आ गई? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, लास्ट 20 डेज में आपको टफ क्वेश्चंस नहीं करने। जैसे काफी स्टूडेंट्स ने बोला कि कोचिंग के टेस्ट में सर टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ओनली इजी पे फोकस करेंगे। अगर इजी क्वेश्चन को आपने सही से अटेम्प्ट कर लिया और उनकी मिस्टेक का एनालिसिस कर लिया, तो अभी भी आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि आपको क्या नहीं करना है। अब लास्ट 20 डेज में 650 प्लस तक स्कोर इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना है। देखो भाई, लास्ट 50 डेज में आपको फुल सिलेबस कितने टेस्ट करने हैं, बोलो भाई? 10 मेजर टेस्ट करने हैं। ठीक, अब ये 10 मेजर टेस्ट कौन से होंगे? देखो, इनमें से 4 टेस्ट तो आपको नीट के प्रीवियस ईयर के करने हैं। कौन से करने हैं? 2020 वाला, 2019 वाला, 2018 वाला और 2017 वाला। ठीक, इसके अलावा आपके पास 6 टेस्ट ऐसे होने चाहिए जो न्यू एग्जाम पैटर्न पे है, यानी जिसमें 200 क्वेश्चंस गिवन है। इसके साथ साथ उन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन भी आपके पास होने चाहिए, ताकि आप अपना डाउट घर पे ही क्लियर कर सके। क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि डाउट पूछने के लिए आप कहीं कोचिंग में जाएंगे या ऑनलाइन अपने किसी सर से डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, आपके पास ये 6 टेस्ट न्यू एग्जाम पैटर्न पे विद सॉल्यूशन होना चाहिए। अब देखो, अब इनको अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको 2020 और 2019 के दोनों टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट डे आप करेंगे 2020 वाला टेस्ट और सेकंड डे आप करेंगे 2019 वाला टेस्ट। अब इन दोनों टेस्ट में जो भी आपसे मिस्टेक होगी, आप उन मिस्टेक को नोट डाउन करेंगे और अच्छे से रिवाइज करेंगे। इसके साथ साथ जब बाकी के 8 टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे, आपको यह ध्यान रखना है कि डेली 2020 और 2019 वाले टेस्ट के क्वेश्चंस को आपको रीड करना है। मैंने बोला है कि रीड करना है, बार बार सोल्व नहीं करना। ओनली आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है कि ये किस टॉपिक से पूछा गया है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, इजी है,
टफ है या मीडियम है, आप इसको एग्जाम में सोल्व कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, एनसीईआरटी से किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एनालिसिस आपको ओनली करना है जब भी आपको ऐसा लगे कि यार बोर हो रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 2020 वाला या 2019 वाला पेपर उठाएंगे और क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। 10 क्वेश्चन फिजिक्स के पढ़ लिए, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के पढ़ लिए, 15 to 20 बायो के पढ़ लिए। तो ऐसा करेंगे, फिर नेक्स्ट डे भी ऐसा ही करना है। इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो भाई, जब आप 2020 और 2019 के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर ने नीट एग्जाम का लेवल कम किया है और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, और एनसीईआरटी से किस पैटर्न पे पूछे जाते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद देखो, जैसे ही आपको दिखेगा कि क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, एनसीईआरटी बेस्ड है, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे देखो भाई, ये जो 6 टेस्ट है और 2 ये है, ये 8 टेस्ट आपको फिर अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं, और इन सभी टेस्ट में जितनी भी मिस्टेक आपसे होंगी उनको नोट डाउन करके अच्छे से रिवाइज करना है। और एक बात का ध्यान रखना है, 2020 और 2019 के टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद यहां पे इन 8 टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि इन 2 टेस्ट से उसका लेवल टफ है, तो उस क्वेश्चन को आपको सोल्व नहीं करना, उसको स्किप कर देना है। यानी हम टफ क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ओनली इजी क्वेश्चंस करेंगे जिनका पैटर्न कैसा है, 2020 या 2019 के जैसा है। क्योंकि स्टूडेंट्स ने बोला भाई XYZ कोचिंग छोटू मोटू प्लेटफॉर्म पे हमसे टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या सर हमें वो क्वेश्चन सोल्व नहीं करने चाहिए? तो मैं कहूंगा आपको बिल्कुल भी सोल्व नहीं करने हैं, ओनली इजी क्वेश्चन करने हैं। देखो, अगर इन टेस्ट में आप अच्छे से ओनली इजी क्वेश्चन करोगे ना, टफ क्वेश्चन को अगर हम हटा दें तो आप ये मान के चलो आपके पास 1800 क्वेश्चंस होंगे जिनका प्रॉपर अच्छे से आपको एनालिसिस करना है। इन 1800 क्वेश्चंस में आपको यह पता होना चाहिए किस टॉपिक से पूछा गया है, किस लेवल का क्वेश्चन है, आपने इसको कैसे सोल्व किया, आपका सोल्व करने का मेथड सही था या नहीं था। यानी 1800 क्वेश्चन का एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और ये 1800 क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो आप ये मान के चलो आपका मैक्सिमम पेपर 80% से ज्यादा पेपर इन 1800 क्वेश्चन में से आपको एज इट इज देखने को मिलेगा। अब एक बात बताओ, 80% पेपर अगर आपका देखा हुआ आएगा तो आप आराम से 650 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो प्लीज आपको जो ये बातें मैंने बताई है आप इनको अच्छे से फॉलो करें। फिर एक बार मैं आपको बोल देता हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे को बार बार बोलते हैं कि सर हमारी कोचिंग का टेस्ट टफ आ रहा है, हम उसके क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे, हमारा स्कोर कभी तो 600 आता है, कभी 400 आता है, मैं क्या करूं? देखो भाई, मैं आपको बता दूं, कोई भी कोचिंग है, इवन बीवाइज है, कोई XYZ, कोई छोटू मोटू प्लेटफॉर्म है, वो कितना भी जोर लगा ले, वो नीट एग्जामिनर के जैसा पेपर सेट नहीं कर सकते। कोचिंग के एग्जामिनर में और नीट के एग्जामिनर में दिन रात का फर्क है। इसलिए आप क्या देखते हैं भाई, जो आपका नीट का क्वेश्चन आते हैं, नीट का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, जब आप अटेम्प्ट करते हैं आपको बिल्कुल इजी लगता है, आप कहते हैं कि ऐसा पेपर आया तो मैं आराम से 650 प्लस कर दूंगा। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, हमारा स्कोर कम आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो भाई, वहां पे एग्जामिनर पेपर को अच्छे से सेट करता है, कोचिंग वाला ओनली टफ पे फोकस करता है। आप टफ तो कर लेते हो लेकिन एग्जामिनर के इजी और ट्रिकी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते। तो ध्यान रहे, आपको क्या करना है, आपको अपने कोचिंग के टेस्ट के मार्क्स की टेंशन नहीं लेनी, ओनली आपको इजी क्वेश्चन पे फोकस करना है, उसमें जो भी मिस्टेक हो उनको नोट डाउन करके अच्छे से रिवाइज करना है। अगर सही से आपने इसको फॉलो किया तो इजीली आप 650 प्लस स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई और प्रॉब्लम है या और डाउट है तो आप मेरे से फोन कॉल पे या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट 2 वीडियो उनमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करनी है, लास्ट 20 डेज में आप और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ कैसे काम कर सकते हैं, और नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए अपना कॉन्फिडेंस और पेशेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये उन वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। उसके लिए आप बीवाइज क्लासेस यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।